सिने इंक पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ दोनों ने एक साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन की और एक लंबे अरसे तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिम्मेदार पोजीशंस पर काम किया। अब रिटायरमेंट के बाद दोनों लंदन में रहते हैं और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हर हफ्ते देश विदेश और दूसरे सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हैं। लवलीन मुकेश। नमस्कार, आदाब, हेलो। मैं हूँ लवलीन और मैं हूँ मुकेश। आज हम लोग इस एपिसोड में कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। और हमसे ज़्यादा तो हमारे सुनने वाले देशवासी जानते हैं कि देश आज किन परिस्थिति से गुजर रहा है और इस कोविड ने कितना आतंक मचा रखा है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ वेस्ट में, पर्टिकुलरली यूके में, किस तरीके से सरकारों ने वैक्सीन डेवलपमेंट से लेकर वैक्सीनेशन किस तरीके से रोल आउट किया जाए, उसके अंदर कैसे प्लानिंग की, कैसे काम किया। हम दो चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं। एक तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की बात हम आज नहीं करना चाह रहे हैं यूके के सिलसिले में या वेस्ट के सिलसिले में, क्योंकि उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और सब ये बात जानते हैं कि किस तरह यूके का लॉकडाउन बहुत अच्छे से नहीं हुआ, टेस्ट एंड ट्रेस ऐप नहीं पुट अप हो पाया और जो हमारे एयरपोर्ट्स रहे वो कितने पोरस रहे इत्यादि। हाँ, यहाँ पर भी लॉकडाउन से रिलेटेड काफ़ी मिस्टेक्स कमिट हुई, बहुत हुई और इसकी वजह से ही यूके की डेथ्स बहुत बढ़ी थी। हाँ। लेकिन कमिंग बैक टू द वैक्सीन क्वेश्चन, जी, I think what we need to look at is what is that UK did right as compared to some other countries. हाँ, यूके जिसमें उनके साइंटिस्ट और गवर्नमेंट दोनों शामिल हैं, एक ये बड़ी रिमार्केबल चीज़ रही कि इन दोनों अलग अलग लोगों ने एक साथ मिलकर बहुत पहले से वैक्सीन के बारे में सोचना कि उसको कैसे हम डेवलप करें, कैसे उसे मैन्युफैक्चर करें, कैसे उसे वैक्सीनेट करें, इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। And actually what is very remarkable about what you're saying is even before the world had heard the name of corona और even before ये story broke out कि वुहान से एक महामारी फैलने लगी है जी, तभी शायद यूके ने इस पे सोच विचार शुरू कर दिया था। हाँ, बल्कि कहा तो ये जाता है कि WHO ने इस वायरस को कोविड-19 का नाम तक नहीं दिया था। उससे पहले ही यहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर है, उन्होंने इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया कि इस महामारी को हटाने के लिए हमको कोई ना कोई वैक्सीनेशन लाना पड़ेगा और उसको कैसे हम डेवलप करें। और ये मज़े की बात है कि एक तरफ गवर्नमेंट ये सोच रही थी और दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने दे वर ऑल्सो थिंकिंग कि हम इसको कैसे एक वैक्सीन हम डेवलप करें। Yes. लगभग सवा साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक क्राइसिस मीटिंग बुलाई। अच्छा। हाँ, और उसमें उनके रिसर्चर्स, जो वहाँ का जो बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है, जेनर इंस्टीट्यूट, जो कि वैक्सीन्स के ऊपर काम करता है, उन्होंने एक प्रपोजल सामने रखा कि हमारे पास एक लाइकली वैक्सीन कैंडिडेट है, इसको हम आगे तैयार करें। And I think UK government supported them financially. बस क्योंकि ये दोनों यूके गवर्नमेंट और इनके साइंटिस्ट में इतना अच्छा सामंजस्य है कि जैसे ही यूके गवर्नमेंट को पता चला, उन्होंने इस सारे एफर्ट को जो था वो कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया। That's really very excellent. हाँ, इसके डेवलपमेंट के लिए यूके गवर्नमेंट ने उनको ग्रांट दी। अच्छा। हाँ, करीब 70 मिलियन पाउंड की ग्रांट उनको डेवलपमेंट के लिए दी। और यही नहीं, बल्कि यूके गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इसको हम जब प्रोड्यूस करेंगे तो मास प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को किसी एक बड़े प्रोडक्शन पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। जी जी। और वो प्रोडक्शन पार्टनर कौन हो, तो इस पे थोड़ा सा समय लगा। अच्छा। पहले ये था कि मर्क के साथ किया जाए या किसी और के साथ किया जाए, till they settled on AstraZeneca बिकॉज उन्होंने सोचा कि इसकी लॉजिस्टिक्स जो हैं वो बेटर होंगी। और फिर यूके गवर्नमेंट ने पुश किया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो एस्ट्राजेनेका tie up with AstraZeneca for production purposes. तो एक तरफ साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट उनको डेवलपमेंट के लिए पुश कर रही है और दूसरी तरफ उनको
कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए उनका एक कोलैबोरेशन करवा रही है। And it is AstraZeneca which also tied up with the Serum Institute of India. हाँ, वो तो एज पार्टनर इन प्रोडक्शन, एज अ पार्टनर इन प्रोडक्शन, लेकिन एज फार बैक एज अप्रैल ये इनका कोलैबोरेशन, जबकि आप सोचिए कि साइन हो गया। अप्रैल की वो बात महीना था जबकि यूके में भी लॉकडाउन था और इंडिया में भी लॉकडाउन। एंड ऑफ मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ है, लेकिन बाय दैट टाइम इतना काम ऑलरेडी हो चुका था। हाँ, अप्रैल में ये हो चुका था। अब इसी के साथ साथ एक और आप देखिए एडवांस प्लानिंग और थिंकिंग का, जिसकी तारीफ करनी चाहिए, कि यूके गवर्नमेंट ने एक वैक्सीन टास्क फोर्स बनाई। अच्छा। विच कंसिस्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, लॉजिस्टिक्स, और उनका ये काम था कि हम किस तरीके से वैक्सीन्स के हम ऑर्डर्स कितनी जल्दी से जल्दी प्लेस करें, किन कंपनीज पर प्लेस करें, और उसको हम आगे कैसे इसको बढ़ाएं। तो ये भी अप्रैल से ये काम शुरू हो गया। So when did UK place its first order for a vaccine? अब बड़ी कमाल की बात है कि देखिए कि अप्रैल में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना कोलैबोरेशन साइन किया, और उसके 15 दिन बाद यूके गवर्नमेंट ने placed its first order 100 मिलियन डोजेस का पहला ऑर्डर अप्रैल 2020 में एस्ट्राजेनेका के साथ प्लेस कर दिया, और जून और बिगिनिंग जुलाई में एक सेपरेट ऑर्डर 30 मिलियन डोजेस का फ्रॉम फाइजर, 3 करोड़, हाँ, फाइजर को दे दिया। यहाँ एक बड़ी रोचक सी एक कहानी है, और सही है, कि कहा यह जाता है कि इनके जो हेल्थ सेक्रेटरी, बेसिकली द हेल्थ मिनिस्टर मैट हैनकॉक, आज रोज टीवी पे आया करते थे उन दिनों। नहीं, अभी भी आते हैं। इनके यहाँ जो ब्रीफिंग होती है तो उसमें मैट हैनकॉक अक्सर आते हैं। तो उन्होंने वो फिल्म देख रखी थी कंटेजियन, 2011 में जो आई थी। तो उस कंटेजियन में ये दिखाया गया था कि उसमें जो वायरस आता है उससे निपटने के लिए जब वैक्सीनेशन शुरू होता है तो वो वैक्सीनेशन की कमी पड़ जाती है। I see. So he took this clue from there. He took his clue, और उनको एडवाइस किया गया कि आप पहला ऑर्डर इतना हैवी क्यों दे रहे हैं, आप 30 मिलियन से ज्यादा मत दीजिए। लेकिन उनके दिमाग में वो कंटेजियन का वो सीन बसा हुआ था, तो उन्होंने 100 मिलियन डोजेस का उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। Oh, I see. So basically UK had placed orders far exceeding their own population also. हाँ, वो तो धीरे धीरे, अब आप ये सोचिए कि ये जो वैक्सीन टास्क फोर्स था, और इसका शुरू में उसकी जो हेड बनाई गई एक मैडम केट बिंघम थी, वो शायद अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, बट शी वाज अ वेंचर कैपिटलिस्ट। तो बेसिकली उनका जो सारी उनकी एक्सपर्टीज थी वो मार्केटिंग में और ये देखने में कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है, ये, और इस एक्सपर्टीज को उन्होंने किस तरीके से देखा कि ऐसी कंपनी से हमको ऑर्डर्स प्लेस करने हैं जहां से जो ये प्रोड्यूस कर सके, नंबर 1, जिनकी कैपेसिटी हो और जिनका की डेवलपमेंट ठीक हो रहा हो, प्रोडक्शन, क्वालिटी कैन बी अश्योर्ड, और उनसे लॉजिस्टिकली सप्लाई पूरी। बेसिकली आई थिंक व्हाट ऑल दिस एंटायर स्टोरी इज शोइंग, number 1 was speed. First of all is the recognition of the gravity of the matter. Yes. Number 2, speed in identifying a partners for development of the vaccine, speed in identifying a production partner, and speed in placing orders for the vaccines and in sufficient quantities. अब आप ये देखिए कि ये जो वैक्सीन टास्क फोर्स है, इसने अप्रैल से शुरू होते और आज तक 7-8 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से 400 मिलियन डोजेस, मतलब 40 करोड़ इंजेक्शंस के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं। और ये यूके की पॉपुलेशन तो 6 करोड़, 6.5 करोड़ है, तो मतलब 3 गुना रिक्वायरमेंट के लिए कर दिया, क्योंकि ये सोचते हुए कि इसमें से बहुत हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैक्सीन जो है शायद अप्रूव ना हो, या फिर डेवलप ना हो पाए, या उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी फेल हो जाए, समस्या हो जाए। लेकिन ये so you kept it was like a contingency thought process that in case one doesn't work then at least the others will be available. It shows advanced planning. Yes. हाँ, तो ये एक तरफ तो ठीक है कि लॉकडाउन वगैरह में और दूसरी चीजों में थोड़ी मिस्टेक्स हुई। You cannot give 100% marks to the UK government, लेकिन जिस दर देने चाहिए वहां क्रेडिट देना। हाँ, आप देखिए कि यूके इवन कंपेयर्ड विद यूरोपियन यूनियन बहुत आगे निकल गया as far as vaccination planning was concerned. Yes, exactly. UK today along with, I was reading the other day कि करीब 4 या 5 कंट्रीज हैं जिनकी अब 50% and above population vaccinated है। Now इनका जो सबसे बड़ी I
आई थिंक जो सक्सेस रही है यूके की वो इन द रोल आउट ऑफ द वैक्सीनेशन है, है ना? एब्सोल्युटली उसी की वजह से तो जो शुरू में जो गलतियां की थी वो अब लगता है कि वो किसी दूसरे यूके ने की थी और या किसी दूसरे दूसरे कंट्री ने की थी, प्रधानमंत्री ने। तो अब आप ये देखिए कि अर्ली दिसंबर में, मेरे ख्याल से 3 या 4 दिसंबर 2020 था जब उन्होंने पहली कोविड-19 वैक्सीन फाइजर वैक्सीन को उन्होंने अप्रूव कर दिया। और उसके 1-2 दिन बाद ही जो है फर्स्ट वीक में ही उस लेडी को पहला इंजेक्शन लगा। और एंड ऑफ दिसंबर में इन्होंने एस्ट्राजेनेका को अप्रूवल दे दिया है और अर्ली जनवरी से इनका प्रोग्राम बिल्कुल रोल आउट कर गया। और मैं सुनने वालों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि दिस हैज़ बीन एन एब्सोल्युटली सीमलेस ऑपरेशन। हाँ, इसकी जो खास बात है कि इसकी जो लॉजिस्टिक प्लानिंग की गई कि कहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स आएंगे, ये बड़ी रिमार्केबल है क्योंकि इट इज़ नॉट लिमिटेड जस्ट टू हॉस्पिटल्स और जनरल प्रैक्टिसेस ऑफ NHS। इसमें स्टैंड अलोन सेंटर्स जो थे वो इतने खोले गए। इनफैक्ट हम दोनों को जो लगा है वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का जो स्टेडियम के जो इनसाइड उनका वो है उसमें लगा। इनफैक्ट यू रिकॉल जब पहली बार मैं अपने फर्स्ट शॉट के लिए गई थी तो वो जो टैक्सी ड्राइवर है मुझे पूछने लगा कि आर यू गोइंग फॉर अ क्रिकेट मैच? तो बट आई हैव टू टेल पीपल दैट द गिविंग ऑफ द वैक्सीनेशन वाज एब्सोल्युटली सीमलेस। सो थिएटर्स, स्पोर्ट्स हॉल्स, even large buildings like even Salisbury Cathedral Westminster and Abbey. even Westminster Abbey, इनको यूज किया गया है वैक्सीनेशन। So all available free buildings were used. Yes. And every doctor was pressed into service. एक आखिरी चीज मैं इनकी फॉरवर्ड प्लानिंग की बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो अभी से प्लान कर रही है कि शायद जिस तरीके से ये वायरस बढ़ रहा है, बार म्यूटेट हो रहा है, आ रहा है, जिनको 2 डोजेस भी लग गई हैं उनको हम इस साल ऑटम या विंटर्स में एक थर्ड डोज भी दें। तो ये देखिए ये फॉरवर्ड प्लानिंग। अब आप सोचिए कि इन्होंने इतने जो वैक्सीन का ऑर्डर भी प्लेस किया, दे वर थिंकिंग अबाउट दिस and there is enough thing to show that not 2 doses also sometimes don't 100% cover. So this has been an absolutely remarkable rollout and I just wanted to also tell you अपने personal experience से हम दोनों के कि ये जो वैक्सीन रोल आउट प्रोसेस है, जितनी भी गलतियाँ या प्रॉब्लम्स यूके ने पहले फेस दिखाई थी दुनिया को, एंड दिस हैज़ बीन अ ब्रिलियंट रोल आउट। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2 बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड डुओ लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत। ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। Now coming back to India. So India and the vaccination process. We face a huge vaccination very big challenge. इस समय जो current challenges हिंदुस्तान face कर रहा है उसका जिक्र या उस गली हम नहीं जाना चाहते क्योंकि उस पे तो सब जानते हैं, भली भांति भुगत भी रहे हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के लोग। But more important we want to talk today about is the vaccine challenge which is staring us in the face. Now how did we reach here? ये भी सब बात सामने आ रही है कि आफ्टर ऑल ये आज जिस दौर से गुजर रहे हैं तो ऐसा क्या है कि हमारे जितने जो नेता हैं और या हमारे जो अफसर हैं उन लोगों ने इसके बारे में कभी कुछ देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। ऐसा कैसे हुआ कि सडनली हम अभी थोड़े दिन पहले तो अपने आप को हम पीठ पर थपथपा रहे थे और आज जो है हमारी ये त्राही मची हुई है, पूरी देश एड के लिए दौड़ रहा है। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ निकल के आती है जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि ना कहना भी गलत होगा। Number 1, I do think that the country has displayed enormous complacence. जब हम लोगों ने पहली बार लॉकडाउन किया था तब केवल 100 केसेस थे देश में। वर्ल्ड का सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया था और वो लॉकडाउन जब हमने खोला, जिस समय जैसे कि सब भली भांति जानते हैं वो माइग्रेंट्स का इशू था कि लोग पैदल चल दिए थे 2,000 किलोमीटर, और जिसका जिक्र हमने पिछली बार भी किया था। जब ये इन्होंने खोला उस समय 10 लाख लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके थे एंड करीब 25,000 से ज़्यादा डेथ्स भी सामने आ चुकी थी। उस समय हमने लॉकडाउन खोल दिया।
लेकिन कुछ खुदा की कुदरत देखिए आप कि उसके बाद हमारे केसेस जो थे वो बढ़े नहीं और बहुत अलग अलग तरह की थियोरी सामने आई कि साहब BCG है और हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा है और गर्मी और ये और वो, लेकिन हम बहुत कंप्लेसेंट हुए सो हुए। I think we'll have to say this, that the leaders of the country were very early and too quick to declare a victory which wasn't there. भाई मैं तो इसमें लीडर्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही, बट मैं तो एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ कि ये हमारे बड़े बड़े अफसर ये क्या कर रहे थे वहाँ बैठे हुए। उन्होंने किसी चीज़ के बारे में सोचा नहीं कि एडवांस प्लानिंग क्या चीज़ होती है। आपने ये तक ना सोचा कि भाई अगर मान लो इतने भी आपके लोग रहते, इन्फेक्शन ना होती, तो भी लोगों को वैक्सीनेट तो करना पड़ेगा। किसी भी बीमारी आज तक हमने हराई है बिना वैक्सीन क्रिएट किए। जब से हम आज देखिए कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि मलेरिया की वैक्सीन आ गई है। तो जितनी भी बीमारियां रही हैं इन सब का वैक्सीन क्रिएट करने वाला कोई है। हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे। व्हाट हैपेंड टू अस, जबकि प्रधानमंत्री जी ने डावोस की मीटिंग में सबको दुनिया को चैलेंज के रूप में ये रख दिया था कि इंडिया जो है वो वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हाँ, लेकिन उनके अलावा भी बहुत लोग हैं। आफ्टर ऑल साइंटिस्ट हैं, ऑफिसर्स हैं, प्लानर्स हैं, नीति आयोग में लोग बैठे हुए हैं। आफ्टर ऑल आज की दुनिया तो इतनी कनेक्टेड दुनिया है कि सब कुछ, उस वक्त भी सारी वैक्सीन के बारे में बातें हो रही थी और सबको मालूम था। सो व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट वी डिड? अब आप यही तो हम बात कर रहे हैं कि क्या अभी हमने पहले सेगमेंट में देखा कि कैसे यूके ने जो था वो किस तरीके से एडवांस प्लानिंग की हर चीज़ के बारे में, और हमने कोई ध्यान नहीं दिया प्लेसिंग ऑर्डर्स के बारे में। पहला ऑर्डर जो हमने प्लेस किया वो 11 जनवरी 2021 को प्लेस किया, एज कंपेयर टू अप्रैल प्रीवियस ईयर में कर दिया था। हाँ, तो आपने ये सोचा ही नहीं कभी। दूसरा फेलियर आप सबसे बड़ा देखिए कि हम अपने पीठ पर अपने आप को थपथपाते रहे कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है और हम तो दुनिया की फार्मेसी हैं, लेकिन वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी को रैंप अप करने के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं। जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, आफ्टर ऑल उनके पास जितना पैसा था वो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑलरेडी बढ़ाने में लगा दिया। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन उसकी तरफ कोई भी किसी का ध्यान ही नहीं गया। एंड जो आई थिंक जो थर्ड मिस्टेक नहीं, अभी फाइनली पैसा कहा गया है कि प्रॉमिस कर दिया गया है या रिलीज भी कर दिया गया है उन इंस्टीट्यूट्स, उन कंपनीज को। बट जाहिर सी बात है कि समय लगता है कोई चीज रैंप अप करने में। कम से कम 2-3 महीना लग जाएगा। उनको रिक्रूट करना पड़ेगा, बिल्डिंग्स बनानी फैब्रिकेट करनी पड़ेंगी, मशीनरी लगानी पड़ेगी, तो 2 महीने तो लगने लाजमी है इसमें। बिल्कुल। बट तीसरी इसमें ये बात हुई कि विच इज आई एम सरप्राइज कि हमने इवन जो हमारा पड़ोसी राज्य है बांग्लादेश, दे वर मच फास्टर एंड much quicker in placing orders than even we were. Exactly. And the next very important thing जो मैं बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस समय हिंदुस्तान ने पहला ऑर्डर प्लेस किया है जनवरी 2021 में, तो 1 करोड़ वैक्सीन का किया। सुनने वाले जानना चाहेंगे कि 139 करोड़ के देश में 1 करोड़ वैक्सीन ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर नहीं है तो क्या है? किस तरीके से वैक्सीन लोगों के पास आएगी? दिस इटसेल्फ बिकेम अ प्रॉब्लम। साइमल्टेनियसली आप देखिए, मतलब क्या कहें, आंखों पे पट्टी बांध रखी थी कि वैक्सीन डिप्लोमेसी अलग हो रही थी, कि जिसमें जब अपनी पॉपुलेशन जो है उसी के पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करना चाह रहे थे, सप्लाई करना कर भी रहे थे, दे रहे थे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एक रिलेटेड इशू ये है कि ये ऐसा सुना गया कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो कि इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, और उसने बिजनेस डील साइन की हुई थी बहुत सारी कंट्रीज के साथ, क्योंकि लोगों को पता चला। और इनफैक्ट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी है कोवैक्स का, जिसमें कि बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से जो है वो डोनेशन दिया गया है, और उसमें 62 कंट्रीज को जो है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को सप्लाई करना है, एंड ये SII को उसमें प्रोड्यूस करना है। लेकिन SII को शायद इनफॉर्मली ये कह दिया गया कि अभी आप मत कीजिए। तो ऐसा कैसे संभव है? ये जो कोई बिजनेस डील है वो इंटरनेशनल लॉ फॉलो करती है, तो फिर ये एक डबल एज स्वॉर्ड नहीं है? Of course, it will start causing international problems for you. The other thing, you know, I mean, somebody was saying to me the other day, which कि भाई वैक्सीन से डील करना ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। 3 ही चीज़ मुझको याद है, अब कई महीने हो गए PM को का हम सुनते सुनते थक गए कि भाई वॉश योर हैंड्स, वेयर अ मास्क, डोंट गो इनटू क्राउडेड एरियाज।
ये इतनी सिंपल सी बात है। ये मैसेज क्या हम क्लियरली हमारे पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को नहीं दे सकते थे भाई? वॉश योर हैंड्स, वेयर अ मास्क एंड डोंट गो इनटू क्राउडेड प्लेसेस। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जहां हम फेलियर्स की बात कर रहे हैं, कि जो ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है कि अरे ये तो बड़ा अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप है। ये कहा गया कि भाई 18 साल से ऊपर सभी जो लोग हों वो रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकते हैं। तो ये सुनने में तो लगता है, लेकिन आप देखिए कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि बिना किसी प्रायोरिटाइजेशन के लिए ये कह दिया जाए कि 18 से ऊपर वाले सभी लोग जो हैं रजिस्ट्रेशन पे आ सकते हैं। इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। हाँ, इट्स नॉट बिना प्रायोरिटाइजेशन के कैसे आप नहीं। एंड ऑल्सो यू हैव टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट द वल्नरेबल पीपल मस्ट गेट द वैक्सीन अर्लियर, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी नहीं है। जो ओल्डर लोग हैं, बीमार लोग हैं, या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सो देयर नीड फॉर इट हैज़ टू बी प्रायोरिटाइज्ड। एंड सेकेंडली, जब आपके पास वैक्सीन नहीं है और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए खोल दिया, तो ये केओस तो होना ही है। अब आप देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। हाँ, हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्हों की मैंने देखा कि केरला ने कुछ प्रायोरिटाइजेशन के बारे में काम किया है। जस्ट टू टेल आवर लिसनर्स, यूके में आज भी 40 साल के नीचे तक पहुंचे नहीं है लोग ये। Now the other question that I think we should talk about, Mukesh, is how are we going to roll out this vaccine in case we are in a position to start giving it? तो यही तो मैडम चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इसके अंदर जो है वो पहला चैलेंज है अवेलेबिलिटी का। सो अवेलेबिलिटी तो हमने देख ली कि अगर अभी तो अपने चलिए आप प्रोडक्शन रैंप अप जब तक नहीं होती तो वैक्सीन आने वाली है नहीं। मान लीजिए, अस्यूम करिए कि सडनली आपके पास करोड़ों वैक्सीन आ जाती हैं और आपको देश भर में इसको देना है, तो वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जिस समय सारी मेडिकल व्यवस्था अंडर ग्रेट डील ऑफ प्रेशर है, तो एक तरफ आप बीमार को संभाल रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूटीन टेस्टिंग हो रही है, या जो सिम्टम डिस्प्ले कर रहे हैं उनको पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं ये देखना ज़रूरी है, और तीसरा वैक्सीनेशन देना। तो ज़्यादातर ये तीनों काम एक ही कोहोर्ट ऑफ सेट ऑफ पीपल को करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली दिस प्रेशर ऑन वैक्सीनेशन गिविंग इज ओनली गोइंग टू डबल। तो आई वुड एडवाइज नंबर 1 कि वैक्सीनेशन देने का जो काम है वो अस्पतालों में ना किया जाए एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज अगर आप अस्पताल में करेंगे तो एक जो वैक्सीन लेने आते हैं दे आर एक्सपोज टू इन्फेक्शंस, एंड सेकेंडली यू विल टेक अप प्रेशियस स्पेस that patients need. बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अब 18 से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं वो करीब 83 करोड़ हैं पूरे देश में। तो इनको वैक्सीन देने के लिए तो लगभग 166 करोड़ डोजेस की आवश्यकता है। My God. तो जिसमें से हम ये मान भी लें कि अप्रैल एंड तक 15 करोड़ डोजेस दी गई हैं, तो भी करीब 150 करोड़ डोजेस बचती हैं देने के लिए। तो इसको अगर सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ भी जाती है, इसको अकॉर्डिंगली हम उसको जोड़ लें, लेकिन उसमें से फिर आपको ये घटाना पड़ेगा कि दूसरे कंट्रीज को जो आपने जो बिजनेस डील साइन की हुई हैं उसके अंदर आप बाहर भेजोगे, उसको घटा दिया जाए तो कम से कम 15 से 20 महीने तो कहीं गए नहीं, बल्कि लोग तो कह रहे हैं कि 2 साल मिनिमम टाइम लगेगा इसकी अवेलेबिलिटी में। तो और यही एक दूसरा चैलेंज है, अवेलेबल हो भी जाए मान लीजिए तो लगाएगा कौन, लगेगा कैसे और कितना टाइम लगेगा लगाने में। इसमें एक चीज़ और फिर यूके के एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं शायद, कि जिस समय यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी तो यूके गवर्नमेंट हैड अपील्ड टू रिटायर डॉक्टर्स एंड नर्सेज रिक्वेस्टिंग देम टू कम बैक। तो ये दिस इंडिया कैन डू, बिकॉज एक बहुत बड़ा कोहोर्ट ऑफ रिटायर्ड डॉक्टर्स एंड नर्सेज होंगे, दे कैन कम बैक एंड हेल्प। नॉट ओनली दैट, ये किसी एक और मैं देख रहा था, डॉक्टर देवी शेट्टी ने भी कुछ सजेशन दिए, बड़े अच्छे सजेशंस हैं कि 4th ईयर MBBS के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कि अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी एग्जाम नहीं दिया है, आप उनको इंडक्ट कर लीजिए और उनको साल भर के वर्क के बाद आप उनको डिग्री दे दीजिए। इसी तरीके से जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के डॉक्टर्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन उनका एग्जाम नहीं हुआ है, उनको ICU बेड्स के लिए आप इंडक्ट कर लीजिए, और नर्सेस के लिए भी आप यही कर सकते हैं। आखिरी चीज़ इसके बारे में और कहना चाहती हूँ, वो ये कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैक्सीन दैट इज़ ऑल्सो फ्लोटिंग अराउंड। द एग्जाम्पल ऑफ दोज कंट्रीज विच हैव बीन एबल टू ब्रिंग द लेवल एंड रेट ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ इन्फेक्शन down has been basically through
two main things. Number one, social distancing, wearing of masks and washing of hands. And number two, vaccinations and nothing else. So even if there are a few cases, odd cases here and there, it is not reason for not taking the vaccination. And political leadership must clearly come out and tell the people to please take the vaccine. एक लास्ट सजेशन मैं और देना चाहता हूँ, वो मेरा सजेशन नहीं है. आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ सजेशंस दिए थे. तो उनका एक सजेशन बहुत अच्छा है कि आप वैक्सीन प्रोडक्शन में कंपलसरी लाइसेंसिंग कंसिडर कीजिए. Absolutely, this is an excellent point. अब HIV एड्स में कैसे उसको सारे अफ्रीका में उस पर विजय इस तरीके से पाई गई कि इंडिया ने कंपलसरी लाइसेंसिंग करके जो ड्रग्स प्रोड्यूस की वो फिर कम दामों पे वहाँ एक्सपोर्ट की गई. एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह की सजेशंस तो बहुत सारी थी, 4-5 सजेशन थी, सारी की सारी वैक्सीन से रिलेटेड थी. You know, it's a strange thing how a very exceedingly intelligent person, one of the finest prime ministers we have had, he had the foresight to realize कि vaccination जो है going to become a very big issue. अब वैसे तो दोस्तों थैंक यू फॉर लिसनिंग. माहौल बहुत ज़्यादा गीत संगीत का है नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा गाना है जो मुकेश आज सुनाना चाहते हैं. हाँ, मैं बहुत साल पहले, इनफैक्ट मैं जब पैदा हुआ था शायद उस ज़माने में ही एक फिल्म आई थी फिर सुबह होगी, उसका एक गाना है और आजकल का जो माहौल है उसमें वो गाना बिल्कुल फिट बैठता है. हाँ. वो सुबह कभी तो आएगी. तो मैं कुछ गा के सुनाता हूँ. इन काली सदियों के सर से जब रात का चल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे और सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. अभी आप सुन रहे थे सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दो बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत. ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है. प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineink.com.